Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel to get many more videos in the days to come. As you know, we were going through the third lesson, Dark River and Golden Night by Ray Bradbury. Today we are going to end the lesson. Now let's go to the next slide and resume the lesson. The town's empty. हैरी ने कहा कि कस्बा तो अब खाली है. No one's going back, he said. उसने कहा कि अब कोई वापस नहीं जा रहा. There's no reason to, none at all. कि वापस जाने की कोई वजह ही नहीं. अब आप देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो कंप्लीट हो गई है कि कहाँ उसके पास 1001 रीज़न्स थी वापस जाने की और अब वो कहता है कि वापसी की कोई वजह नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि अब उसके सोचने का अंदाज़ तब्दील हो गया है. चीज़ें नहीं बदली, चीज़ें वही हैं, मरीख भी वही है और उसका माहौल भी वही है. द डॉटर वूव टेपेस्ट्रीज. वीव कहते हैं निट करना, बुनना. टेपेस्ट्रीज कहते हैं हैंगिंग डिज़ाइंस को, आराइशी डिज़ाइन जिन्हें दीवारों पर आवेज़न किया जाता है घर को डेकोरेट करने के लिए. एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स एंड द एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप्स. एंशिएंट कहते हैं ओल्ड को, फ्लूट और पाइप कहते हैं जो विंड पाइप या ब्लो पाइप, ये जो बांसुरी होती है. देयर लॉफ्टर इकोइंग इन द मार्बल विला. इको कहते हैं टू रिजाउंड, गूंजना. मार्बल कहते हैं संगमरमर को और विला कहते हैं वो एक्सपेंसिव हाउस को. कि बेटी जो है वो आराइशी डिज़ाइन बुनती रही और बच्चे जो हैं वो बांसुरी बजाते रहे या बांसुरी पे धुनें तख्लीक करते रहे और उनके कहकहे उस आलीशान घर में गूंजते रहे. अब ये कहकहे गूंजना जो है ये इस बात की अलामत है कि अब सब कुछ ठीक था, कि वो खौफ जो हर रात सोते हुए और हर सुबह जागते हुए उन पर मुसल्लत रहता था वो ख़त्म हो गया था. उन्होंने ख़ुद को नए हालात के मुताबिक ढाल लिया था और अब वो नहायत खुश व खुरम जो है ज़िंदगी बसर कर रहे थे. मिस्टर बिटरिंग गेज्ड. गेज कहते हैं टू लुक एट, देखना. अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली. कि उसने दूर वादी में मौजूद ज़मीनी आबादी की जानिब देखा. सच ऑड, सच रिडिकुलस हाउसेस. ऑड कहते हैं स्ट्रेंज को, अजीब को. रिडिकुलस भी कहते हैं अनरीजनेबल को, बेहुदा. द अर्थ पीपल बिल्ट. उसने सोचा कि इंसान भी कितने बेहुदा घर बनाते हैं. पहले उसे लगता था कि मरीख की हर एक चीज़ बेहुदा है और अब वो ये कहता है कि इंसान जो है वो बेहुदा घर बनाते हैं. इसका मतलब है कि उसने अपनी नई शनाख्त को तब्दील कर लिया है और अब वो पहले मार्शियंस को ख़ुद से मुख्तलिफ समझता था, अब वो जो है ख़ुद को मार्शियन समझता है और ज़मीन पे रहने वालों को मुख्तलिफ ख्याल करता है. They didn't know any better, his wife mused. Muse कहते हैं to say something thoughtfully. कि उसकी बीवी ने ख्याल आराई की कि वो बेचारे यही कुछ जानते हैं. Such ugly people. अगली कहते हैं क्लमसी को, बदसूरत को, कि ये कितने बदसूरत लोग हैं. I'm glad they have gone. Glad, happy. कि मैं खुश हूँ कि वो यहाँ से चले गए हैं. अब वो गए नहीं हैं बल्कि वो तब्दील हो चुके हैं. तो आपको पता है ना कि वो यहाँ पे रेस के हवाले से भी क्वेश्चंस जो है वो रेस कर रहा है. अभी आपने वो जॉर्ज फ्लाइट का किस्सा सुना होगा ना, कि जिसे जो है पुलिस वाले ने गर्दन पे घुटना रख के मार डाला. तो वो यही है कि वो ब्लैक्स हैं, वो तो यही कहते हैं कि हमारे स्याह जो है रंग की वजह से हमें नफ़रत से देखा जाता. तो अब यहाँ पे वही अंग्रेज़, मतलब सफ़ेद फार्म लोग जो यूरोपियंस हैं या अमेरिकन हैं, वो ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं. तो यहाँ पे अब यही दिखाया जा रहा है कि वो उन्हें बदसूरत कह रहा है, हालांकि वो बाकियों को बदसूरत कहता है. कि अब वो क्योंकि स्याह रंगत वाला है और सुनहरी आंखों वाला है तो उसे वो नीली आंखों वाले अमेरिकन और सफ़ेद चमड़ी वाले वो अब उसे जो हैं बदसूरत दिखाई देते. तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्शन ही है, वैसे ही स्किन के पिगमेंट्स ही हैं और इनकी वजह से आप लोगों को इन्फीरियर या सुपीरियर साबित नहीं कर सकते. तो रे ब्रैडबरी भी आपको यही दिखाना चाहता है कि रेसिज्म क्या है, वो गलत है. दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर. कि ये बातें करने के बाद वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे.
startled by all they had just finished saying, startled shocked, कि वो अपनी बातों पे हैरान थे। ज़ाहिर उन्हें हैरान होना भी था, क्योंकि अब उनकी कैफियत जो है वो पड़ चुके हैं। जब उन्होंने मरीख पे कदम रखा और जो उनकी सोच थी और जिस तरह से वो परेशान थे, अब वो जो है मुकम्मल तौर पे बदल चुके हैं। दे laughed, फिर वो हंसने लगे। Where did they go? He wondered, he thought, वो सोचने लगा कि वो तमाम लोग कहाँ चले गए। He glanced at his wife, glanced to, look at, a quick short look को glance कहते हैं, कि उसने बीवी पे निगाह डाली। She was golden and slender as his daughter. Slender कहते हैं thin को, दुबली पतली, कि वो अपने बेटी की तरह सुनहरी और दुबली पतली दिखाई दे रही थी। कि ये भी मरीख की आबो हवा का असर था कि वहाँ पे उनकी उम्र जो है वो बढ़ ही नहीं रही थी। She looked at him. कोरा ने हैरी की जानिब देखा and he seemed almost as young as their eldest son, कि वो बड़े बेटे की तरह जवान और तरोताज़ा दिखाई दे रहा था। Now let's go to the next slide. I don't know, she said. बीवी ने कहा मुझे नहीं पता वो किधर गए। अब आपको पता है वो गए किधर हैं? वो सिर्फ मरीख के पहाड़ों में रहने लगे हैं और अब खुद को मरीख ही समझते हैं। We'll go back to town maybe next year or the year after or the year after that, he said calmly. Calmly मतलब इंतहाई सुकून से, कि उसने बड़े सुकून से जवाब दिया, इत्मीनान से जवाब दिया कि हम अगले साल, उससे अगले साल या उससे भी अगले साल जो है कस्बे की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब है उसका जाने का कोई इरादा नहीं। Now I'm warm, फिर उसने कहा ज़रा गर्मी महसूस हो रही है। How about taking a swim? तैराकी के बारे में क्या ख्याल है? They turned their backs to the valley. उन्होंने वादी की तरफ पुश कर ली, मतलब हमेशा के लिए, मतलब उन्होंने मुंह मोड़ लिया अपने ज़मीनी तशख़्ख़ुस से। सिंबॉलिकली यही दिखाया जा रहा है। Arm in arm they walked silently without talking or without saying anything, down a path of clear running spring water. स्प्रिंग कहते हैं ये जो ज़मीन से चश्मा फूटता, उसे स्प्रिंग कहा जाता, कि वो जो है बाजू में बाजू डाले या हाथ में हाथ डाले, साफ़ व शफ़ाफ बहते हुए चश्मे के साथ साथ चलने लगे। 5 years later, क्या 5 साल गुजर गए उन्हें वहाँ पे रहते हुए। A rocket fell out of the sky, आसमान से एक रॉकेट आन गिरा। It lay steaming in the valley, कि वादी में पड़ा था और इससे गैसें खारिज हो रही थी। आपको पता है गैसों के ज़रिए उसे प्रोपेल किया जाता है रॉकेट को। Man leaped out of it shouting, leap कहते हैं to jump, कि लोग छलांगे लगाकर इससे उतरे और चिल्ला चिल्ला के कहने लगे We have won the war on the earth, कि हमने ज़मीन पे होने वाली जंग जीत ली है। We are here to rescue you, रेस्क्यू कहते हैं प्रोटेक्ट करना, कि हम आपको बचाने के लिए आए हैं। हे क्या हेलो मुखातिब करने का अंदाज़ है। इसका मतलब ये है कि फिर ज़मीन पे जंग ख़त्म हो गई और दोबारा जो है ये लोग मरीख पे काबिज़ होने के लिए पहुंच चुके हैं। Now let's go to the next slide. But the American-built town of cottages, peach trees and theaters was silent. कॉटेजेस कहते हैं जो कॉटेजेस रहने के लिए बनाए जाते हैं, पीच कहते हैं आड़ू को, और थिएटर्स कहते हैं जहाँ पे ड्रामा स्टेज किया जाता है तफरीह के लिए। कि अमरीकियों का बनाया हुआ कस्बा जो कॉटेजेस, आड़ू के दरख्तों और थिएटर्स पे मुश्तमिल था, अब सुनसान पड़ा था, कि वहाँ पे हू का आलम था, क्योंकि वो सारे लोग तो छोड़ के पहाड़ों में शिफ्ट हो चुके थे। दे फाउंड अ फ्लिम्जी रॉकेट फ्रेम, फ्लिम्जी कहते हैं थिन को, यहाँ पे हम कह लें वही साल खुर्दा, कि जैसे जंग लग जाता, इन एन एम्प्टी शॉप, कि खाली दुकान में रॉकेट का साल खुर्दा या जंग आलूद ढांचा पड़ा था। वही रॉकेट था जिस पे हैरी काम करता रहा था। द रॉकेटमैन सर्च द हिल्स, कि रॉकेट से उतरने वालों ने पहाड़ों की तलाशी ली, वही पहाड़ियाँ जिन्हें कभी हैरी रिमेन्स कहा करता था और अब वो वहाँ पे रहता है और उन्हें विला कहता है। द कैप्टन एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर्स इन एन एबेंडेंड बार, एस्टैब्लिश कहते हैं टू सेटअप, कायम करना, हेडक्वार्टर कहते हैं जहाँ से अब सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उसे हेडक्वार्टर कहा जाता, और एबेंडेंड कहते हैं डिजर्टेड को, मतरूक को, नॉट इन यूज़ के लिए। बार कहते हैं एल हाउस को, शराब खाने को। कि कप्तान ने एक मतरूक शराब खाने में अपना हेडक्वार्टर कायम किया। हिज लूटिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, लूटिनेंट कहते हैं असिस्टेंट को, फौज में एक ओहदा भी है, इसे लेफ्टिनेंट भी पढ़ सकते हैं,
कि उसका लेफ्टिनेंट या लूटिनेंट या नाइब जो है वो रिपोर्ट लेकर आया। द टाउन्स एम्पटी, रिपोर्ट में लिखा था कि कस्बा बिल्कुल खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स। नेटिव कहते हैं लोकल लाइफ को, मकामी को, कि हमें पहाड़ों में मकामी ज़िंदगी का सुराग मिला है। डार्क पीपल, इन लोगों की रंगत स्याह है। येलो आइज़, आंखों का रंग जर्द है। द मार्शियंस, ये मरीखी हैं। वेरी फ्रेंडली, नहायत ही दोस्ताना मिजाज के हामिल हैं। फ्रेंडली कहते हैं अमिकेबल को। वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, हमने थोड़ी बहुत बातचीत भी की है। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो तेज़ी से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, कि मुझे यकीन है कि हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। तो ये रिपोर्ट फ़ौजी ऐसे लिखते हैं, इंतहाई मुख्तसर होती है और छोटे छोटे फ़िक्रे होते हैं। डार्क ए, म्यूज़ द कैप्टन, म्यूज़ वही टू से समथिंग थॉटफुली, कि कप्तान ने ख्याल आराई की कि अच्छा इनकी रंगत स्याह है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो स्याह रंगत से मुराद ज़ाहिर है कि वो उन्हें फिर ख़ुद से मुख्तलिफ समझेंगे, और वैसे भी वो कॉलोनाइज़ करने के लिए आए हैं, मरीख पे कब्ज़ा करने के लिए। वो ये हैरान है कि जिन लोगों को उन्होंने पहले आबाद किया था वो किधर चले गए। हाउ मैनी, उनकी तादाद कितनी है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। 600-800 I'd say, living in those marble ruins in the hills sir। रून्स कहते हैं रिमेन्स को। अब देखें वो वहाँ से आए ना, वो भी अब उन्हें रिमेन्स ही कह रहे हैं। जो वहाँ पे रह रहे हैं और जो ख़ुद को अब मरीखी समझते हैं वो उन्हें अब क्या कह रहे हैं, विला। उसने कहा कि सर मेरे ख्याल में 600 से 800 लोग इन संगमरमर के खंडरात में रह रहे हैं। टॉल, इनके कद नहायत लंबे हैं। हेल्दी, ये इंतहाई सेहतमंद हैं। ब्यूटीफुल विमेन, और इनकी ख़वातीन भी नहायत खूबसूरत हैं। तो ये सिर्फ भी इशारा है कि आमतौर पे जो है फिर ख़वातीन के हैं वो माल गनीमत में हाथ चढ़ती हैं। डिड दे टेल यू व्हाट बिकम ऑफ द men and women who built this earth settlement, lieutenant? कप्तान ने अपने नाइब से पूछा, क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि उन लोगों का क्या बना जो यहाँ पे आबाद किए गए थे। They hadn't the foggiest notion, foggiest slightest notion कहते हैं आइडिया को। और what happened to this town or its people? उन्हें बिल्कुल खबर नहीं कि इस कस्बे और इसके बासियों का क्या बना। Strange, कप्तान ने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है। You think those Martians killed them? आपके ख्याल में क्या मरीखियों ने उन्हें मार डाला। They look surprisingly peaceful। उसने कहा कि नहीं, ये तो निहायत ही पुरअमन दिखाई देते हैं, कि इनसे ऐसे वायलेंस की तवक्को नहीं रखी जा सकती। तो इसका मतलब ये भी तंज़ी है ना कि हम लोग ही वायलेंट हैं, कि हम जो है वो दूसरों को मारने पे ही तुले रहते हैं। चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर। चांसेस कहते हैं आर्ट्स को, इम्कानात को। प्लेग कहते हैं ये जो कंटीजियस डिजीज़ है, चूहों से फैलती है, वबा है, मुतद्दी मर्ज है। डेड इन कहते हैं टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। देखिए सर, लगता है इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि ये कस्बा ताउन की लपेट में आ गया था और इसलिए सारे लोग जो हैं वो मर गए। मतलब वो ये सोच ही नहीं सकते कि ये लोग तब्दील हो चुके होंगे, कि हम अपने इतने जो नोशंस हैं आइडेंटिटी के, वो हम इतने फिक्स समझते हैं कि हम ये सोच ही नहीं सकते वो कभी तब्दील होंगे। मगर यहाँ पे तो दिखाया गया है कि वो तब्दील हो गए, कि ये सिर्फ आपने अपने तर्ज़ फ़िक्र को तब्दील करना है, बाकी सब कुछ क्या है वो तब्दील हो जाएगा। तो रे ब्रैडबरी भी यही कहता है कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारी साइकोलॉजी में रिज़ाइड करती है, और इसलिए अगर हम उसको तब्दील करेंगे तो हम भी तब्दील हो जाएंगे। और तब्दील होना जो है वो बिल्कुल अच्छी बात है, बल्कि यही ज़िंदगी की अलामत है कि आप फ्लेक्सिबल हैं और जो है फ्लूइड हैं। आप किसी चीज़ को भी फाइनल, फिक्स, एब्सोल्यूट नहीं समझते। परहैप्स, कप्तान ने कहा कि शायद, आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज वी विल नेवर सॉल्व, कि एक ऐसा इसरार है जिसे हम हल नहीं कर पाएंगे। ये भी तंज़ है कि कोई इसरार नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है, मगर हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं होते। हम जो है अपनी शनाख्त से जुदा नहीं होना चाहते। हम हमेशा दूसरों को ख़ुद से मुख्तलिफ समझ के उनसे जो है नफ़रत का बहाना तराश लेते हैं। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, कि ऐसा इसरार है जिसके बारे में हम पढ़ते चले आ रहे हैं। इट्स द एंड ऑफ द लेसन। होपफुली you have understood and comprehended it, and you have also enjoyed the lesson. In the next lecture we will start the 4th lesson,
थैंक यू मैम बाय लैंगस्टन ह्यूज। टिल देन, खुदा हाफिज़, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।